Hello student, welcome to the first lecture of very important chapter कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स ना। अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है एज कम्पेयर टू केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड पीरियोडिक टेबल। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, आप इसके नोट्स एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से बनाना, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स को तो ध्यान से सुनना ही है और नोट्स भी एकदम अच्छे से बनाना है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी आएंगे डेफिनेटली, और उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अभी ये क्या होता है हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे। हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। तो बेसिकली बहुत सारे बुक्स में इसका नाम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी दिया है, बोथ आर वन इन द सेम, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट हमको आज के लेक्चर में कार्बन का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है बस सबसे पहले, क्योंकि अगर हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स तो हमको सबसे पहले किसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कार्बन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे बेटा एलिमेंट कार्बन के बारे में, ठीक है। ओके नाउ लिसन, अगर मैं बात करूं कार्बन की तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी, ठीक है। ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसको एटॉमिक मास बोला जाता है और नीचे के नंबर को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ये जो 12 है ये है एटॉमिक मास नंबर, और ये जो नीचे नंबर लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। करेक्ट स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय Z एंड दिस इज डिनोटेड बाय A। करेक्ट है। चलिए अगर मैं बात करूं Z की, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता चलता है Z से। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है, और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। A का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के टोटल सम्स को क्या बोलते हैं बेटा, ए बोलते हैं ना। अगर हम लोग बात करें कार्बन के अंदर, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन हो जाएंगे आपके 6, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 6, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं ये नंबर की तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है ना, 12 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के है, तो उसमें से प्रोटॉन 6 हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ूं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बन का। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन नंबर वाइज होता है जो कि 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 2,4। क्या हो जाएगा, 2,4। तो अगर हम लोग बात करें, अगर ये कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो ये जो फर्स्ट शेल है इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। फर्स्ट शेल में मतलब के शेल 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल की बात करें तो एल शेल में बेटा हमारे पास में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बराबर है। तो इसी शेल को हम लोग कौन सा शेल बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल को ही हम लोग कौन सा शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। करेक्ट। तो वैलेंस शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है। सर गिन के बताओ, 1 2 3 4, या फिर यहां से देखेंगे तो 4। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, तो इसका ऑक्टेट स्टूडेंट्स क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कार्बन ये बेटा एक मॉडल है, ये हम लोग 11th-12th में ये यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के बारे में तो ये देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 और इलेक्ट्रॉन नंबर 4। तो इस कार्बन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है। तो अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये डॉट्स को मैं इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ।
यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो कैन वी से दैट कार्बन नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो इसके पास में क्या क्या तरीके हैं? तरीका नंबर 1 मान सकते हैं. केस 1 क्या कर सकता है ये या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कार्बन तो +4 हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 हो जाएगा. तो इसमें बेटा ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन डुप्लेट कंप्लीट जरूर हो रहा है. क्या कंप्लीट हो रहा है? डुप्लेट, क्योंकि इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. ये एक तरीका हो गया. मतलब ये कटायन बनाएगा कि अनायन बनाएगा? सर कटायन बनाएगा. ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन. गेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4 C4 माइनस बना दिया. तो C4 माइनस है, मतलब ये अनायन है कि कटायन है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली इट इज एन अनायन. ऐसे ही बेटा अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 तो इलेक्ट्रॉन थे ही, और 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. तो 4 2 4 और 4 8 हो गया. तो यहाँ पे इसका बेटा क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके पास कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए. या फिर तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा ये फॉलो करता है और पूरा आपका 11th-12th भी इसी के ऊपर बेस्ड आएगा. आपका ये चैप्टर तो डेफिनेटली इसके ऊपर बेस्ड है ही, बट 11th-12th में भी इसी के ऊपर आता है. केस 3 में वो इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता है ना ही गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन. वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा. सर शेयर करना मतलब कैसे समझा रहे? तो ध्यान देना. ये कार्बन है, इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ भी. हाइड्रोजन के खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, चिंटू सा हाइड्रोजन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है. तो इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है. ये क्रॉस वाला मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मान रहा हूं. तो सुनो बच्चों, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना दिया. ये हो गया आपका बॉन्ड. दिस इज बॉन्ड. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बॉन्ड. अब ये कार्बन क्या बोलेंगे? शेयरिंग है. शेयरिंग मतलब क्या? अगर कोई पार्टनरशिप में कोई फर्म क्रिएट करता है, कोई कंपनी खड़ी करता है, समझो मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई फर्म खड़ा किया, तो समझो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया, सामने वाले ने भी 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल मिलके कितना इन्वेस्ट किया? 1 करोड़. अभी जो भी प्रॉफिट आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? उसका 50% हकदार मैं हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. तो ये बेटा शेयरिंग वाला है. तो ये कार्बन जो है, इसके खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये कितने हो गए? 5. ऐसे करके वो क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन आएगा, उसके साथ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ये देखिए, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो अभी कितने हो गए? 6. गिनो कैसे? 1 2 3 4 5 6. फिर नेक्स्ट वाला एक और हाइड्रोजन आएगा 7, और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा 8. तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अभी शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है. ठीक है ना. तो दिस इज बेसिकली व्हाट कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? शेयर किया. और यहाँ पे अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ से 2 4, यहाँ से 2 6 और यहाँ से 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल. तो कैन वी से दैट यहाँ पे शेयरिंग करने के बाद कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है. कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है. और शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. So what is the meaning of covalent bond? A bond formed by sharing of electron. A bond formed by sharing of electron is known as covalent bond. और इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? सेंटर में देखो कालिया कार्बन है और यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है? 4. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4, जिसको आप लोग मीथेन बोलते हो. मीथेन. मार्च गैस सुना है? नहीं सुना है. गोबर गैस सुना है? यस, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? CH4. इसका गोबर गैस, CNG बोला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बेटा दूसरा नाम है. ठीक है. तो यहाँ पे कार्बन बेस्ट ऑप्शन कौन सा ढूंढता है अपनी लाइफ के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने का? ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा. हमेशा वो क्या करेगा? शेयर करके. और शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं केमिस्ट्री में? उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. याद रखना. अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं.
Okay students, so let's start with the covalent bond. Now what is the meaning of covalent bond? Covalent bond is a bond formed by sharing of electron. ठीक है ना, आपका एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन मिलके हम लोग जो बॉन्ड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड. बेसिकली शेयरिंग पार्टनरशिप बोल सकते हैं अपन. अ केमिकल बॉन्ड, कुछ आए ना केमिकल बॉन्ड आगे लगा देना. अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. करेक्ट. कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. लेट अस स्टडी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. करेक्ट. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम है A, एक एटम है B, ठीक है ना. ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, बस, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A और एक बॉन्ड डैश डाल देंगे बीच में से और इधर लिख देंगे B. तो आज के बाद पूरे केमिस्ट्री में याद रखना सिंगल, इसको बेटा डैश मत बोलना. जब आप इसको डैश बोलना केमिस्ट्री के टीचर्स को बहुत गुस्सा आएगा. इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड. A सिंगल बॉन्ड B. इसको कैसे रीड करोगे, सिंगल बॉन्ड. तो आज के बाद याद क्या रखोगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. A सिंगल बॉन्ड B का मतलब दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको. 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन. दूसरा अगर हम लोग बात करें डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना. तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड की जगह पे कितने बॉन्ड आएंगे, 2. एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन. ए क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन, फिर ए क्या बोलेगा, एक और बॉन्ड बनाते हैं, ए का एक और इलेक्ट्रॉन, बी का एक और इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4. तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ए और बी लिखेंगे, ठीक है ना. ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, जैसा हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था, डॉट एंड क्रॉस मिलके एक बॉन्ड बनाया था. सेम वे if I talk about the second one, यहाँ पे भी डॉट एंड क्रॉस है, so we can put one more bond. So this is known as a double covalent bond. ठीक है ना. So this is a double bond. तो इसको रीड कैसे करेंगे, A double bond B, A double bond B, A single bond B, A double bond B. ठीक है. थर्ड एग्जांपल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. अगर हम लोग बात करें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की, तो इसका मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है. करेक्ट. ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, A है और B है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 6. A का एक इलेक्ट्रॉन, B का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया. A का एक और इलेक्ट्रॉन, B का एक और इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड हो गए. B का और A का एक एक और इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 2. ये दोनों मिला के एक बॉन्ड होता है, ये दोनों मिला के दूसरा बॉन्ड, और ये दोनों मिला के तीसरा बॉन्ड. सो ये हो जाएगा आपका A ट्रिपल बॉन्ड B. करेक्ट. A ट्रिपल बॉन्ड B. और आप इसको क्या बोलोगे, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. क्यों 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये हम लोग ने एकदम डिटेल में पढ़ लिया है. इज इट क्लियर. सर 4 होते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है. 4 नहीं, मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ, और यहाँ पे H2 के अंदर कैसे बॉन्डिंग होता है, उसके बाद में O2 का बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे N2 का बॉन्डिंग, कि N2 में बॉन्डिंग कैसे होता है. ठीक है ना. ये यहीं पे कवर कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन कर लेंगे. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1. तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो बेचारे का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है. तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और सामने वाला हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है.
दोनों मिलके क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H, सिंगल बॉन्ड H। तो बताओ ये किसका एग्जांपल हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,6 लिखेंगे। 2, क्या लिखेंगे, 6। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे था इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ शेयर कर दिया ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके साथ शेयर कर दिया ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा। ये वाला तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये वाला बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया। सर ये तो आपने सेम सेम इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, सेम भी रखोगे तो चलेगा, क्रॉस में लिखाओगे तो भी चलेगा, एक का डॉट दूसरे का क्रॉस भी दिखा सकते हैं, नो इश्यूज। ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन N2 की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। क्या इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है सर। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने ना, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, सर यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसका तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये आ गया आपका N। तो इसको हम लोग लिखने के टाइम में क्या लिखेंगे, N2। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल और ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से मिक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे CO2 का। आप लोग घर पे ट्राई करना, CO2 का ट्राई कर लेना, एक एग्जांपल होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ने सबसे पहले डिस्कशन किया किसके बारे में, कार्बन के बारे में, जिसके अंदर कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, 4। तो याद रखना कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से हम लोग कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। नाम से ही पता चला, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, शादी करने की क्षमता। तो कार्बन कितनी शादी कर सकता है, 4 ही शादी कर सकता है। तो याद रखना कार्बन इज टेट्रावैलेंट। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कार्बन जो है वो कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेफर करता है, शेयरिंग वाले। और शेयरिंग वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने टाइप के होते हैं, 3, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल 4, 2 इसके 2 इसके। ट्रिपल में इसके भी 3 इसके भी 3। और ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे CO2 के, आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।